हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग टाइम विद रौनक। आपका एक और वीडियो में स्वागत है। एक सेटअप डिस्कस करते हैं। बहुत प्यारा सेटअप है। हम इस पर ट्रेड लेते हैं। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत ही कम एसएल के साथ। देखो, हमारे जितने भी सेटअप है, जितने भी हम ट्रेड लेते हैं, प्योर प्राइस एक्शन के ट्रेड होते हैं। प्राइस एक्शन ही मेरे को समझ आता है। प्राइस एक्शन पे मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि प्राइस एक्शन के जो ट्रेडेड होते हैं वो उसके पीछे प्रॉपर रीज़न होता है क्यों ट्रेड लिया, कि कहाँ क्या ट्रेड का लॉजिक है। तो ये इंटरडे सेटअप है, बहुत बढ़िया इंटरडे सेटअप आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, ये कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये, क्योंकि ये क्या, ये आप जब चार्ट देखना स्टार्ट करते हो ना, तो आप अपने सेटअप खुद ही बना लोगे। चलो डिस्कस करते हैं। देखो, जब इंट्राडे में क्या होता है, इंट्राडे में आपको पहले तो रेजिस्टेंस ढूंढना है, सॉरी सपोर्ट ढूंढना है। जैसे इंट्राडे में सपोर्ट, ये 5 मिनट का, ये सपोर्ट जो है 5 मिनट का भी कैंडल भी एक सपोर्ट माना जाता है। अगर 5 मिनट की कैंडल भी बड़ी है और वहाँ से स्टॉक दोबारा से, लेट सपोज 5 मिनट की कैंडल बड़ी और दोबारा स्टॉक यहाँ से मुड़ गया, तो एक तरीके से साइकोलॉजिकल सपोर्ट मानते हैं। ये 5 5 मिनट की 3 4 कैंडल भी हो सकते हैं। वो आपको चार्ट तब देखोगे, जब अभी आपको एग्जांपल तब दिखाऊंगा, तब आपको खुद पता चल जाएगा। तो क्या होता है, जब लेट्स सपोज ये सपोर्ट है, सपोर्ट के बाद तब स्टॉक यहाँ से दोबारा मुड़ा और दोबारा तब आता है ना, देखो स्टॉक आ रहा है, गिर रहा है, यहाँ पे ब्रेक डाउन करवा दिया स्टॉक ने, तो यहीं पे ट्रैप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। देखो, यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन का कोई सेटअप है तो वेल एंड गुड। अगर ब्रेकआउट का कोई सेटअप नहीं है और आपने ऐसी एंट्री ले ली कि मार्केट आ रहा है, आपने भी एंट्री ले ली, तो आप ट्रैप जरूर होगे। तो यहाँ पे बस वेट करना है। वेट करने के बाद एक बार मार्केट को ऊपर उठने दो और दोबारा फिर से एक बार तब रिटेस्ट करेगा ना, बस ध्यान में ये रखना है, रिटेस्ट सॉरी, ये तब दोबारा से ये बाउंस बैक होगा ना, जब ये दोबारा से गिरेगा, थोड़ा सा ये रिट्रेस होगा, तब ध्यान रखना है जो ये रिट्रेस है और इसका जो ये पहला लो है, पहले लो से ऊपर से ही रिट्रेस हो जाए। देखो, स्टॉक आया और गया, कोई एंट्री तो आप कैसे लोगे एंट्री, बताओ। आया गया, ये तो फिर कोई सेटअप है नहीं, कोई कुछ नहीं है, तो बेफालतू की जो एंट्री होती है वो होती है कि कोई सेटअप है नहीं, आपने सीधा एंट्री ले ली। एंट्री लेने के लिए कुछ रुके तो स्टॉक, तो एक बार नीचे गिरने दो, थोड़ा सा रिट्रेस हो गया। अब देखो, रिट्रेस ये सपोर्ट के ऊपर भी हो सकता है, सपोर्ट के नीचे भी हो सकता है, वो चार्ट में देखना पड़ेगा। वो चार्ट में देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, फिर देखते हैं। और एक बार ये नीचे जब जाता है ना, और नीचे जब ये जाके तब ये मुड़ता है, तो इस वाले लो के ऊपर से मुड़ता है ना, तो सबसे बेस्ट सेटअप होता है। कभी कभी क्या होता है, इसके आसपास से ही घूम जाता है, जस्ट इसके जैसे ये लो लगा है, इसके लो के सेम लेवल से घूम रहा है, वो भी सेटअप अच्छा होता है। ये परफेक्ट सेटअप, ये 10 में से 9 बार चलता ही चलता है, जितना हमने नोटिस करा है। तो जब ये रिट्रेस होकर दोबारा से इस वाले हाई को तोड़ता है ना, यहाँ पे आप एंट्री बना लो और आपका एसएल छोटा सा एसएल होगा ये। देखो, एसएल का भी हम ये भी रख लेते हैं, ये भी। देखो, चार्ट अपना बता देगा क्या एसएल रखना है। 90% केस में ये लो एसएल होता है। बट कभी कभी क्या होता है, ये जो जो याला लो है वो बहुत ही पास होता है, तो हम इसका लो एसएल ले लेते हैं। चलो एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। देखो, आज क्या हुआ था। देखो, 5 मिनट में चार्ट एकदम नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर होके रिट्रेस होके नीचे आया। अब यही 5 मिनट में मेरा ये जो 5 मिनट की बड़ी कैंडल, यही सपोर्ट हो गया। अब देखो स्टॉक क्या कर रहा है। स्टॉक आया, देखो यहाँ पे इन्होंने इसने एंट्री दिलवा दी, यहाँ पे एंट्री दिलवा दी, क्योंकि ये देखो इसने 5 मिनट में रनिंग मार्केट में ब्रेक डाउन कर दिया। अब देखो आराम से देखते हैं। देखो सेटअप, देखो यहाँ से नीचे आया, थोड़ा ऊपर जाने दो, और फिर एक रेड कैंडल बनी, रिट्रेस हुआ और यहीं से स्टॉक भागा है। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। हम एंट्री इसकी यहाँ प्लान करते हैं, इस वाली कैंडल के ऊपर ही एंट्री प्लान हो जाएगी। देखो नीचे आया, यहाँ पे एंट्री दिलवा दी लोगों को, थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा फिर रिट्रेस हुआ। अब रिट्रेस देखो, याला लो और ये लो, देखो ये लो सेकंड लो फर्स्ट लो के ऊपर है, और जैसे ही इसको तोड़ा एक एंट्री मिल गई। देखो, प्योर प्राइस एक्शन का ट्रेड है, प्योर प्राइस एक्शन का। छोटा सा एसएल है, ये एसएल आप इसका, ये जो लाइन है ना, तो ये 5 मिनट है, इस 5 मिनट के अगर नीचे अगर क्लोज भी करते तो आप निकल जाओ। एसएल कितना है मात्र इसमें, एसएल 0.4%। और टारगेट इसके देखो, मोमेंटम में स्टॉक बनाए तो बने रहो, जहाँ मोमेंटम लॉस हो रहा है आप भी निकल जाओ। और जब ये बड़ी बड़ी कैंडल बन जाती है तो इसके पीछे का एसएल लगाते चलो। जैसे ये बड़ी कैंडल बन गई, इसके पीछे का एसएल हो गया। ये छोटी है तो अभी यही एसएल है, फिर ये बड़ी बन गई, इसके पीछे का ये पीछे एसएल हो गया, फिर ऊपर ऊपर जा रहा है। अब देखो यहाँ पे इसने दे दी शूटिंग स्टार एक्टिवेट, इसके नीचे का एसएल लगा दिया, ये बड़ी कैंडल है नहीं है, तो अब ये बड़ी कैंडल इसके नीचे का एसएल। तो मार्केट अपना भी निकाल, देखो एंट्री पे फोकस करो बस। एंट्री फोकस करोगे, मार्केट अपना भी कुछ ना कुछ देके ही निकालेगा आपको। चलो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एक तो एक एग्जाम्पल ये अच्छा है, देखो देखो ये तीन यहाँ से आया, गिरते 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 आया, ऊपर बाउंस बैक हुआ, तो अब ये रेजिस्टेंस हो गया, सॉरी ये सपोर्ट हो गया एक तरीके से। आया, ऊपर गया, थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, देखो ये रिट्रेस हुआ, फिर गया। अब देखो सेकंड रिट्रेस, देखो ये तब रिट्रेस हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, अब ये सेकंड, तब ये सेकंड टाइम तब ये नीचे आया,
रिट्रेस हुआ। अब ये लो और ये लो, देखो ये वाला लो इसके ऊपर है, सेकंड लो फर्स्ट लो के ऊपर है, जैसे इसको तोड़ा एंट्री बना लो और इसमें एस एल आपका यही एस एल है, ये एस एल हो गया 0.40% का एस एल है। टारगेट आप मार्केट में छोड़ दो, जैसे मूवमेंट में लेते चलो, पीछे का लगाते चलो। कोई स्विंग लो लगा दिया उसका टारगेट नीचे, देखो टारगेट सॉरी एस एल, एस एल आप टारगेट गलत बोल दिया था, एस एल, एस एल आप पीछे का जो भी स्विंग लो लगा दिया। लेट सपोज अगर यहाँ पे ये स्विंग लो लगा दिया, ये एस एल लगाते चलो आप। तो एस एल और टारगेट तो वो तो पहले बस एंट्री ले लो आप, आपकी एंट्री पे काम होना चाहिए। एस एल टारगेट अपना चार्ट अपना भी दे देगा। एक चार्ट ये है, ये भी अच्छा लगा था, देखो क्या करा है इसने, यहाँ गया, देखो दो कैंडल ने नीचे आया फिर ऊपर गया, तो यही अब इसका सपोर्ट सपोर्ट हो गया। फिर क्या करा इसने, देखो यहाँ पे ब्रेक डाउन करा, लोग देखो यहाँ से गिरते हुए आ रहा है स्टॉक, यहाँ से वन वे गिर के आ रहा है। अब यहाँ से वन वे तब गिर के आता है स्टॉक, यहाँ एंट्री यहीं फंसते हैं, ये जो रिटेलर होते हैं यहीं फंसता है। ऊपर गया, तो यहाँ से आया, ऊपर गया, थोड़ा सा रिट्रेस हुआ नीचे, और फिर जैसे इसको तोड़े एंट्री ले लो, और ये आपका एस एल है, पहला एस एल आपका ये है। इसके नीचे 0.23% का एस एल है, इसका 0.23 कम लग रहा है, थोड़ा सा इसके नीचे कर लो 0.28, 0.30 का एस एल, और एंट्री देखो उसके बाद, देख रहे हो आप रिजल्ट देख रहे हो। अब देखो सेम उल्ट अगर हम इसका अपोजिट करें, मतलब अब हम यहाँ तो बाई का है ना, अब हम सेल का चलते हैं, एक एग्जांपल सेल का डिस्कस कर लेते हैं चलो। वो सेल में क्या कर रहा है, ऊपर आते हैं देखते हैं, देखो सेल में सेम, पहले आपको जल्दी से इसका रेजिस्टेंस ढूंढना है, और ये सेटअप सेम। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो ये जो हाई लगा हुआ है, सेकंड हाई फर्स्ट हाई के नीचे होता है, तो सेटअप बड़ा प्यारा होता है। इसके नीचे जैसी प्योर प्राइस एक्शन का ट्रेड है, प्योर प्राइस एक्शन। अब आ जाओ देख, ये जल्दी इसकी फ़ोटो लेनी है तो ले लो, ठीक है। ये रेजिस्टेंस, पहले आपको रेजिस्टेंस ढूंढना है, रेजिस्टेंस 5 मिनट का भी हो सकता है कैंडल का, वो आपको चार्ट में खुद ही पता चल जाएगा रेजिस्टेंस क्या है। इंट्राडे सेटअप है सारे। अब देखो क्या कर रहा है, देखो ये सीधा वन वे गया, ये रेजिस्टेंस लगा दिया, अब यहाँ से प्राइस मोड़ रहा है, देखो यहाँ आया, ये थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, फिर थोड़ा ऊपर गया। अब देखो ये वाला कैंडल देखो, इसके बाद इसके नीचे का ट्रेड बनता है आपका, है ना। और ये जो लो, ये जो हाई है, फर्स्ट हाई है, सेकंड हाई फर्स्ट हाई के नीचे है, और इसके नीचे ऐसी ब्रेक डाउन हो, एक ट्रेड बना लो। देखो कभी कभी ट्रेड देखो बड़ी बड़ी कैंडल तब आ जाती है ना, इसके पीछे कैसे लगा लो, मार्केट अपना कुछ ना कुछ तो देख ही जाएगा। अब अगर आपने यहाँ से लेकर यहाँ भी ट्रेड बनाया और यहाँ अगर एग्जिट भी करते हो ना, तो 0.6% की वो है। हाँ ठीक है, चलो यहाँ एग्जिट नहीं करेंगे तो इसके ऊपर कर ले, कुछ ना कुछ मार्केट देख ही जाएगा, बस आपकी एंट्री परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर करो, और कुछ भी नहीं समझ आ रहा कमेंट करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होप यू लाइक द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।